इंडियन प्रीमियर लीग ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ हर साल अनजान चेहरे आते हैं और अपनी एक परफॉर्मेंस से रातों रात सुपरस्टार्स बन जाते हैं। करोड़ों की डील्स, फैंस का शोर और अगले ही दिन हर एक न्यूज चैनल इनकी ही बातें कर रहा होता है। पर फेम को हैंडल करना और उस लेवल पर अपनी फॉर्म को बरकरार रखना हर किसी के बस की बात नहीं होती। एक छोटी सी इंजरी, बॉलिंग एक्शन पर उठते सवाल या बढ़ती एक्सपेक्टेशन का भारी प्रेशर किसी भी खिलाड़ी का करियर उसी तेजी से बिगाड़ भी सकता है। आज हम बात करेंगे 6 ऐसे आईपीएल सुपरस्टार्स की जिन्होंने आईपीएल में आते ही तबाही मचा दी थी, लेकिन आज वो क्रिकेट से बिल्कुल गायब हो चुके हैं। मनविंदर बिस्ला एक नॉर्मल सा विकेट कीपर बैट्समैन जिसने पीक सीएसके के जबड़े से जीत छीन ली थी। बिस्ला का नाम 2012 के आईपीएल के फाइनल के बाद हर क्रिकेट फैन की जुबान पर था। 2012 के आईपीएल फाइनल में जब केकेआर को 190 प्लस का टारगेट मिला था, तब बिस्ला ने महेंद्र सिंह धोनी की सीएसके के खिलाफ शानदार पारी खेली थी। उस इनिंग्स की बदौलत केकेआर ने अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी उठा ली थी। वो रातों रात सुपरस्टार बन गए थे। उस लेजेंडरी नॉक के बाद उनसे एक्सपेक्टेशन आसमान छू रही थी। पर अगले कुछ सीजन में आरसीबी और केकेआर दोनों के लिए वो उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पाए। उनका फॉर्म बुरी तरह डिप हुआ, प्लेइंग 11 से जगह गई और आखिर में वो आईपीएल से पूरी तरह गायब हो गए। बिस्ला ने प्रोफेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है और आजकल वो क्रिकेट कोचिंग और हरियाणवी कमेंट्री कर रहे होते हैं आईपीएल मैचेस में। आईपीएल के इनॉग्रल सीजन में राजस्थान रॉयल्स को चैंपियन बनाने में इस छोटे कट के ओपनर का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने ग्रेम स्मिथ के साथ मिलकर टूर्नामेंट की सबसे डेडली ओपनिंग पार्टनरशिप बनाई थी और अपनी फियरलेस बैटिंग से सबका दिल जीत लिया था। लेकिन उनका ये फेरी टेल सफर छोटा ही रहा, क्योंकि अगले सीजन तक अपोजिशन टीम्स ने उनकी शॉर्ट पिच बॉल्स और बाउंसर की वीकनेस को ढूंढ निकाला और उनकी टेक्निक एक्सपोज होने के बाद उससे रन आना बंद हो गए और धीरे धीरे उन्हें बेंच पर बिठा दिया गया और क्रिकेट खेलना छोड़ने के बाद अशनोदकर कोचिंग लाइन में आ गए हैं और आजकल वो डोमेस्टिक और अंडर 19 स्टेट टीम्स को ट्रेन करके नए यंग टैलेंट्स को निकालने का काम कर रहे हैं। 2016 के आईपीएल ऑक्शन में जब दिल्ली डेयर डेविल्स ने एक सिंपल सा लेफ्ट आर्म स्पिनिंग ऑलराउंडर को 8.5 करोड़ रुपीस में खरीदा था, तो पूरा क्रिकेट वर्ल्ड शॉक में था, क्योंकि इससे पहले नेगी सीएसके के लिए लोअर ऑर्डर में यूजफुल कैमियोस खेला करते थे। नेगी उस साल के सबसे महंगे इंडियन प्लेयर बन गए थे और उन्हें टीम इंडिया में जगह भी मिल गई थी। लेकिन दिल्ली डेयर डेविल्स की टीम में आते ही इस 8.5 करोड़ के मैसिव प्राइस टैग का प्रेशर उन्हें लेड हुआ। उन्होंने दिल्ली के लिए उस पूरे सीजन में बहुत ही खराब परफॉर्म किया और बैट और बॉल दोनों से बुरी तरह फ्लॉप रहे। बाद के सालों में आरसीबी ने उन्हें लिया जरूर, पर वो अपनी पुरानी फॉर्म को कभी हासिल नहीं कर पाए और आखिरकार ऑक्शन में अनसोल्ड रहने लगे। और आजकल पवन नेगी आईपीएल से दूर एलएलसी यानी कि लेजेंड्स लीग क्रिकेट जैसी प्राइवेट टी20 लीग में पुराने प्लेयर्स के साथ खेलते हुए दिखाई देता है। साल 2011 की इंडियन प्रीमियर लीग में ऐसी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आई जिसने क्रिकेट एनालिसिस्ट और फैंस का ध्यान खींच लिया। किंग्स 11 पंजाब का ओपनिंग बैट्समैन पॉल वेल्थैटी ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 63 बॉल्स में 120 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें 19 चौके और 2 छक्के शामिल थे। ये आईपीएल 2011 के सीजन की पहली सेंचुरी थी। अगले ही मैच में डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ उन्होंने 29 रन देकर 4 विकेट लिए और फिर बैट से 47 बॉल्स में 75 रन बनाए। उस सीजन उन्होंने लगभग 36 की एवरेज से टोटल 463 रन बनाए। हालांकि 2011 की सफलता के बाद उन्हें फिजिकल सेटबैक्स का सामना करना पड़ा। उनकी रिस्ट में एक प्रॉब्लम की वजह से उनका बैट पकड़ना भी बेहद दर्दनाक हो गया था। 2012 के आईपीएल के बाद उन्होंने लंदन में अपनी रिस्ट सर्जरी करवाई, पर उनका पुराना बैट स्विंग और टाइमिंग पहले जैसा नहीं रहा। 2013 के आईपीएल सीजन के बाद वो इस टूर्नामेंट से दूर हो गए और 18 जून 2023 को पॉल वेल्थैटी ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट से ऑफिशियली रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। करंटली वो मुंबई के कंडीवाली ईस्ट में अपनी होम ग्राउंड क्रिकेट एकेडमी चलाते हैं। टी20 क्रिकेट में डेथ ओवर से बॉलिंग करना सबसे मुश्किल काम है, पर 2012 और 2013 में राजस्थान रॉयल्स के पास केविन कूपर के रूप में एक ऐसा हथियार था जिनकी स्लोअर बॉल्स और यॉर्कर इतनी एक्यूरेट थी कि ये आईपीएल के बेस्ट पावर हिटर्स को खामोश रखा करता था। लेकिन इनका बुरा वक्त तब शुरू हुआ जब उनका बॉलिंग एक्शन इलीगल पाया गया। एक्शन को लीगल बनाने के चक्कर में उन्हें अपनी बॉलिंग मैकेनिक में चेंज करना पड़ा, जिसके बाद उनकी पेस और मिस्ट्री दोनों चली गई और वो आईपीएल लेवल पर सर्वाइव नहीं कर पाए।
क्रिकेट की दुनिया में जब एक 20 साल का लड़का बिना किसी फर्स्ट क्लास या डोमेस्टिक एक्सपीरियंस के डायरेक्ट आईपीएल में आता है, सब हैरान रह जाता है। पंजाब के गुरदासपुर में पैदा हुए सिविल कौशिक की कहानी भी ऐसी ही है। 2016 के आईपीएल ऑक्शन में सुरेश रैना की गुजरात लायंस ने इस मिस्ट्री स्पिनर को 10 लाख रुपए में खरीदा था। सिविल कौशिक की बेस्ट स्पेल किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ आई, जब उन्होंने 20 रन देकर मुरली विजय, शॉन मार्श और ग्लेन मैक्सवेल का विकेट चटकाया था। इनकी बॉलिंग एक्शन फॉर्मर साउथ अफ्रीकन स्पिनर पॉल एडम जैसी थी। इनकी मिस्ट्री इतनी वायरल हुई कि खुद पॉल एडम ने ट्विटर पर उनकी तारीफ की। पर फिर इनका सामना हुआ आरसीबी से 14 मई 2016 को। कोहली और एबी डिविलियर्स ने इनकी मिस्ट्री को पूरा डिकोड कर दिया। उस मैच में कोहली और एबी ने कौशिक को 3 ओवर में 50 रन जड़ दिए थे। फिर 2017 वाले सीजन में वो पूरी तरह आउट ऑफ फॉर्म रहने लगे और 3 मैचेस में उन्हें कोई भी विकेट नहीं मिला। इसके बाद उन्हें आधे टूर्नामेंट से ही टीम से निकाल दिया गया। सिविल कौशिक ने अपने आईपीएल करियर में टोटल 10 मैचेस खेले हैं और उनमें 6 विकेट लिए हैं। करंटली वो बैंगलोर के कितूर रानी चेन्नम्मा स्टेडियम में अपनी खुद की क्रिकेट एकेडमी चलाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इनमें से किस प्लेयर की स्टोरी आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगी, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और क्रिकेट स्टोरी के साथ।